हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही है एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी मास्टरमाइंड को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है 1997 में एक आदमी से जिसकी उम्र अब 40 ईयर ओल्ड हो गई है और इसका नाम होता है डेविड। डेविड यहाँ पर एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो कि एक जगह से पैसे दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है। ये सारे पैसे गवर्नमेंट के होते हैं और अलग अलग बैंक्स में जाते हैं। यहाँ पर डेविड का काम होता है कि वो वैन से पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, पर ये काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है और वो अपनी लाइफ में बोर हो रहा होता है कि तभी एक दिन उसके ऑफिस को एक दूसरी लड़की ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है केली। और केली यहाँ पर डेविड की पार्टनर होती है। उसे देखते ही डेविड का दिमाग घूम जाता है और वो केली के ऊपर फिदा हो जाता है। ऐसे ही वो दोनों एक दिन शूटिंग पर गए होते हैं जहाँ पर डेविड यहाँ पर स्मार्टनेस झाड़ने के चक्कर में एक हाथ से बुलेट को फायर करता है, पर उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता है। और जब वो स्टाइल में अपनी गन को पीछे रख रहा होता है तभी अचानक से गन चल जाती है और इस बार निशाना काफी हद तक सही होता है और उसकी फटते फटते रह जाती है। इसके बाद उसे याद आता है कि उसकी एक फियांस भी है और अभी उसे जा कर के उसके साथ एंगेजमेंट की फोटो शूट करवानी है। तो तुरंत ही वो वहां से निकल जाता है और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसकी मंगेतर को जिसके साथ वो प्री वेडिंग शूट करवा रहा होता है। ये शूट के पोजेस काफी ज्यादा फनी होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। मतलब कि ये शादी एक कॉम्प्रोमाइज होती है जहाँ पर दोनों के बीच में प्यार तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से केली और डेविड को साथ में देखते हैं जहाँ पर तभी उनका बॉस आता है और वो डेविड से अच्छे से बात नहीं करता है। ये बात केली को अच्छी नहीं लगती है तो वो अपने बॉस को अपोज करती है, पर उसके अपोज करने का तरीका थोड़ा फनी और वियर्ड होता है जिसकी वजह से उसका बॉस कहता है कि वो उसे जॉब से निकाल देगा। इसके बाद यहाँ पर केली उल्टी सीधी नौटंकियां करने लगती है और गलती से ऐसे में उसके हाथ से गन चल जाती है और अब तो उसका जॉब से निकलना पक्का होता है। तो केली की जॉब चली जाती है और अब वो यहाँ से बुरे लोगों के साथ में रहना शुरू कर देती है। वो जिस आदमी के साथ रह रही होती है उसका नाम होता है स्टीव और वो एक बहुत ही घटिया चोर होता है। स्टीव की अपनी एक फैमिली होती है और उसका काम सिर्फ ऐसे ही चोरी जैसे बेकार काम करने का होता है। यहाँ पर वो लोग बैठकर टीवी देख रहे होते हैं जहाँ पर उसी कंपनी के बारे में बात चल रही थी जिस कंपनी में कुछ वक्त पहले केली काम कर रही थी डेविड के साथ। उसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने पैसे ले जाने वाली वैन में से $20 मिलियन गायब कर दिए और अब फाइनली उसे पकड़ लिया गया है। ये देखने के बाद स्टीव को ऐसा लगता है कि उन्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, पर अब केली उसे बताती है कि वो जॉब छोड़ चुकी है। तो अब स्टीव उससे बोलता है कि वो किसी को तो जानती होगी। केली यहाँ पर डेविड को जानती है पर वो इस काम में पड़ना नहीं चाहती है। तो अब स्टीव उसे लंबे लंबे सपने दिखाता है कि पैसे लेने के बाद वो क्या कुछ कर सकती है और ये सब कुछ सुनने के बाद केली के मन में भी लालच आ जाता है और वो डेविड से बात करने जाती है। यहाँ डेविड से मिलने पर वो उसे स्टीव से मिलवाती है, पर डेविड स्टीव का चेहरा नहीं देखता है क्योंकि स्टीव उसकी तरफ पीठ करके बैठा होता है और उनकी सारी बातें ऐसे ही होती हैं। साथ में स्टीव यहाँ पर अपना नाम भी डेविड को नहीं बताता है क्योंकि वो किसी भी तरह से इस केस में फंसना नहीं चाहता है। वो डेविड से कहता है कि उसके पास उस रूम की चाबी है जहाँ पर सारे पैसे रखे गए होते हैं, तो वो एक रात में जा करके पैसे निकाल के ला सकता है और इसके बाद उसकी लाइफ सही हो जाएगी। पर डेविड को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद यहाँ से वो अपनी फियांस के पास में जाता है जहाँ पर वो लोग अपनी शादी की ड्रेस को ट्राई कर रहे थे कि तभी उसे यहाँ पर केली का कॉल आता है और अब केली उसे लंबे लंबे सपने दिखाती है और उसे अपनी बातों में फ्लर्ट करके फंसा लेती है। वो उसे कहती है कि वो दोनों साथ में मेक्सिको चले जाएंगे और वहीं पर साथ में ही रहेंगे और ये सुनकर डेविड तुरंत ही मान जाता है और इसके बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। यहाँ पर केली उसे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब प्रैक्टिस करवाती है जिसमें वो उसे एक ब्लैक कलर की मकड़ी भी खिलाती है क्योंकि वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि उसे मेक्सिको में लोगों से अलग कहीं रहना पड़े, क्योंकि उसका प्लान होता है कि एक बार चोरी करने के बाद वो डेविड को मेक्सिको भेज देगी। अब इतनी फालतू सी ट्रेनिंग और कुछ ऊटपटांग हरकतों के बाद उनकी चोरी का दिन आ जाता है। यहाँ पर शाम को सभी लोग अपनी शिफ्ट करके निकल जाते हैं लेकिन डेविड वहीं पर रुका रहता है। इसके बाद वो उसी रूम के सामने जाता है जहाँ पर पैसे रखे होते हैं और अब वो जल्दी जल्दी अपनी वैन में पैसे रखना शुरू कर देता है। वो बहुत फास्ट फास्ट रख ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जिसे देख करके डेविड को झटका लगता है।
पर असल में उसने कुछ भी नहीं देखा होता है और उसे ऐसा लगता है कि डेविड ओवर टाइम कर रहा है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और वहां से निकल जाता है। और अब इसके बाद डेविड वो पूरा रूम खाली कर देता है। ये सारे पैसे रखने के बाद वो एक एक करके सभी कैमरास को तोड़ने लगता है और सारी फुटेज की सीडीज भी अपने पास में रख लेता है। पर गलती से यहाँ पर एक कैमरा रह जाता है जो कि उसकी सारी हरकतें कैप्चर कर रहा था। यहाँ पर सारे पैसे रखने के बाद भी उसकी वैन का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, तो वो पैसों के एडजस्ट करने के लिए अंदर जाता है और तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है और अब वो अंदर ही फंस जाता है। उसे चोरी करते हुए 2 घंटे बीत चुके थे और अब किसी भी वक्त कोई भी वहां पर आ सकता था। तो अब वो यहाँ पर छोटी सी खिड़की की हेल्प से अपनी वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। तो फिर वो टेप से बहुत सारे नोटों के बंडल को बांध देता है और उसकी हेल्प से वो एक्सेलरेट करता है और फिर जैसे तैसे वैन को स्टार्ट करता है। पर अब क्योंकि वो इतने अजीब तरीके से चला रहा था तो वैन सीधे दीवार को तोड़ते हुए एक जगह पे गड्ढे में गिर जाती है और वैन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन डेविड को कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर जब उसके बाकी सारे साथी आकर के पीछे से वैन का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें झटका लगता है क्योंकि अंदर पैसे ही पैसे भरे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सीन में केली डेविड को एक नई आइडेंटिटी देती है और उसे उसका एक नया आईडी कार्ड देती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि उसका नाम माइकल है। साथ ही में वो उसे माइकल के नाम का बर्थ सर्टिफिकेट भी देती है ताकि मेक्सिको में वो एक न्यू आईडी के साथ रह सके। इसके बाद वो उसके कपड़ों में $20,000 डालती है और डेविड यहाँ से $20,000 लेकर के निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम क्राइम सीन पे एफबीआई को देखते हैं जहाँ पर उन्हें वही कैमरे की फुटेज मिल जाती है और अब उन्हें पता होता है कि चोरी करने वाला डेविड है। नेक्स्ट सीन में हम स्टीव को देखते हैं जिसका पूरा घर पैसों से भरा होता है और यहाँ पर वो मशीन से पैसे काउंट कर रहा था कि तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है कि हर चैनल पर डेविड की फोटो छाई होती है। स्टीव यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना डेविड के बेवकूफी के चक्कर में वो भी फंस जाएगा। दूसरी तरफ मेक्सिको में यहाँ पर डेविड हर चीज से अनजान अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और अपने सारे पैसे उड़ा रहा होता है। यहाँ पर वो केली से कॉल करके उससे बात भी करता है और केली भी ऐसे ही बिहेव करती है जैसे कि वो भी जल्दी से जल्दी मेक्सिको आना चाहती है। अब कॉल रखने के बाद तुरंत ही वहां पर स्टीव आता है और वो केली को बताता है कि पुलिस ने एक पोस्टर भी छपवा दिया है और वो कैसे भी करके डेविड को ढूंढ के रहेंगे और अगर उन्हें डेविड नहीं मिला तो फिर वो दूसरे लोगों के पीछे जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो स्टीव पकड़ा जाएगा। तो स्टीव का प्लान होता है कि वो पुलिस को डेविड कहाँ है ये बता देगा और क्योंकि डेविड ने कभी भी स्टीव की शक्ल नहीं देखी और ना ही उसे स्टीव का नाम पता है तो वो स्टीव को तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और साथ ही में क्योंकि वो केली से प्यार करता है तो केली का भी नाम नहीं लेगा और इसी तरह से वो सभी लोग बच जाएंगे। केली ना चाहते हुए भी स्टीव की बातों में एक बार फिर से आ जाती है और अब यहाँ पर स्टीव कॉप को सारी न्यूज बता देता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जिस होटल में डेविड रुका होता है वहां पर कॉप्स आते हैं, लेकिन डेविड अपने रूम में नहीं था क्योंकि उसकी आइस खत्म हो गई थी और वो आइस को लेने के लिए नीचे गया था। नीचे यहाँ पर रिसेप्शन पर डेविड अपनी फोटो को देख लेता है और समझ जाता है कि पुलिस उसके पीछे है। वो वहां से भागता है लेकिन पुलिस उसे देख लेती है और इसके बाद वो भागते भागते एक बोट के ऊपर जंप मार देता है और जैसे तैसे वहां से बच करके निकल जाता है। वहां से निकल करके वो केली को कॉल करता है और अब केली उससे बात करती है तो यहाँ पर डेविड को अपनी वॉलेट में एक कार्ड मिलता है और ये कार्ड होता है स्टीवन का जिसपे स्टीवन की फोटो और नाम दोनों ही होता है। तो अब उसे पता चल गया है कि वो अनजान बंदा स्टीवन है और केली से बात करते हुए जैसे ये बात स्टीवन को पता चलती है कि अब डेविड उसकी आइडेंटिटी जानता है तो स्टीवन को समझ में आ जाता है कि अब उसे डेविड का खेल खत्म करना पड़ेगा। तो अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को अपने बड़े से घर में बुलाता है। अभी तक उसके पास जितने भी सारे पैसे थे उसने सभी पैसों से एक BMW, एक बहुत बड़ा घर, एक कस्टमाइज्ड कार और ऐसे ही काफी सारी फालतू की चीजें खरीद ली थी। यहाँ पर वो किलर को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और किलर का नाम भी होता है माइकल। असल में वो नई आइडेंटिटी स्टीवन ने ही डेविड को दी होती है और वो आईडी कार्ड और वो बर्थ सर्टिफिकेट वो दोनों ही इसी वाले माइकल के होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो डेविड के पास कॉन्ट्रैक्ट किलर वाले माइकल के सारे पेपर्स होते हैं जिनके ऊपर अब डेविड की फोटो लगी है।
यहाँ पर किलर माइकल कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही मेक्सिको के लिए निकल जाता है और वहां पर जाकर के वो एक बहुत पुरानी गन खरीदता है। वो सेलर उसे उस गन को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि वो गन एक शो पीस होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर एकदम स्टाइलिश किलर की तरह की एक्टिंग करता है और उसी गन को खरीद लेता है। इसके बाद वो डेविड का पीछा करते हुए उसके ऊपर निशाना लगाता है और ट्रिगर करता है, पर क्योंकि ये गन शो पीस के लिए थी और बहुत पुरानी थी तो वो गन वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और अब तक डेविड भी उस आदमी को देख लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते डेविड जैसे तैसे उससे बच जाता है और अब वो दोबारा से केली को कॉल करता है। केली उसे बता देती है कि स्टीव ने उसे मारने के लिए माइकल को भेजा है, पर अब यहाँ पर डेविड को समझ में आ जाता है कि केली उसके साथ खेल रही है और अभी तक केली ने जो कुछ भी बोला सब कुछ झूठ था और वो उससे कोई प्यार वार नहीं करती है और ना ही वो उसके लिए मेक्सिको आने वाली है। ये समझ में आते ही डेविड को बहुत बुरा लगता है और वो उसी वक्त केली को बहुत सुनाता है और कॉल कट कर देता है, पर इसके बाद केली को बहुत बुरा फील होता है। अब यहाँ पर टूटा दिल वाला डेविड दुखी मन से तरबूज खा रहा होता है कि तभी वहां पर पीछे से माइकल आ जाता है और उसके सिर पे एक पट से हेडशॉट देता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर डेविड एक बाथटब में पड़ा होता है और अब यहीं पर माइकल उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला था, पर तभी यहाँ पर वो डेविड की वॉलेट देखता है जिसमें उसे वही आईडी कार्ड मिलता है और वही बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि रियल में खुद उसी का होता है, लेकिन वो अपने ही पेपर्स को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो ऐसे गवर्नमेंट वाले पेपर से इतना ज्यादा दूर रहता था कि उसने कभी अपने खुद के ही आईडी को नहीं देखा था। और अब उसे ऐसा लगता है कि डेविड का नाम भी माइकल है और वो भी उसी जगह पे उसी दिन पैदा हुआ, उसी हॉस्पिटल में जिस दिन किलर माइकल का जन्म हुआ था, और इसी के साथ वो उसे अपना भाई मान लेता है और अब वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो डेविड को मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है और यहाँ पर उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद वो जाते हुए डेविड को कुछ पैसे भी देता है और वहां से निकल जाता है, पर माइकल के जाते ही यहाँ पर डेविड तुरंत ही स्टीवन को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने 2 दिन में उसे $6 मिलियन उसके मेक्सिको के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए तो फिर वो मेक्सिको की पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा और उसे उसका नाम भी बता देगा। और उसकी इस धमकी से स्टीवन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर केली को देखते हैं जिसे फाइनली लग गया था कि उसने बहुत गलत किया और अब उससे भी धीरे धीरे करके डेविड अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर वो शॉपिंग कर रही थी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी मेक्सिको जाना चाहती थी। पर यहाँ पर मॉल में काम करने वाली एक एम्प्लॉय वही होती है जिसकी कि डेविड की शादी होने वाली थी और उसे पता था कि डेविड ये चोरी वोरी केली के ही चक्कर में कर रहा था। इस बात को लेकर के उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और केली वहां पर जैसे तैसे अपनी जान बचा करके भागती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्योंकि स्टीवन ने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे इसीलिए डेविड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो तुरंत ही दोबारा से स्टीवन को कॉल करता है और अब यहाँ पर स्टीवन बोलता है कि उसने केली को किडनैप कर लिया है। डेविड बोलता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि केली तो एक चीटर है, पर अब यहाँ पर स्टीवन उसे बताता है कि केली उससे मिलने के लिए मेक्सिको में आ रही थी और वो भी उससे लाइक करती है। और ये सुनते ही डेविड परेशान हो जाता है क्योंकि अब केली मुसीबत में है। स्टीवन उसे बोलता है कि वो कुछ दिन इस जगह से दूर रहे और जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा वो केली को छोड़ देगा। डेविड के पास और कोई भी चारा नहीं था तो वो उसकी बात मान लेता है और अब यहाँ से डेविड रियो जाने वाला था तो वो तुरंत ही रियो की टिकट लेता है और जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे वही किलर मिलता है जो कि दोबारा से उसी जगह पे जाने वाला था जहाँ से वो आया था। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि उसे एक नया काम मिला है और एक लड़की को मारना है, पर अब यहाँ पर डेविड उसके हाथ में केली का नाम लिखा हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि स्टीवन ने उसे धोखा दिया है और वो इसी किलर से केली को मरवाने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर डेविड उसे सारी बात बता देता है तो माइकल डिसाइड करता है कि वो केली को नहीं मारेगा। यहाँ पर तभी पीछे से पुलिस आ जाती है जो कि काफी वक्त से डेविड के पीछे थी और अब यहाँ पर वो उसे पकड़ ही लेती है कि तभी वहां पर किलर अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है और वो डेविड को भगा देता है। डेविड यहाँ पर किलर का टिकट ले लेता है और उसकी जगह वो वापस से अमेरिका चला जाता है जहाँ पर अब उसे केली को बचाना है। यहाँ पर स्टीवन ने अपने घर पर एक बहुत ही आलीशान सी पार्टी रखी होती है और अब एफबीआई की नजर स्टीवन के ऊपर पड़ गई थी क्योंकि वो लगातार ब्रांडेड चीजों पे पैसे खर्च कर रहा था। एफबीआई को लगता है कि वो भी इस चोरी में शामिल है और उसे कोई प्रूफ चाहिए, इसीलिए यहाँ पर वो एक कपल की हेल्प लेते हैं और उनके कपड़ों में माइक फिट कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ इसी पार्टी में डेविड आता है और वो जैसे तैसे केली को बचा लेता है।
केली को लेकर के वो वहीं से भाग ही रहा होता है कि तभी वहां पर स्टीवन उसे देख लेता है। अब यहाँ पर डेविड भाग करके जल्दी से स्टीवन की BMW ले लेता है और उसे भगाते हुए वो मेन डोर से निकलने वाला था, लेकिन स्टीवन ने यहाँ पर मेन डोर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था कि BMW भी वहां पर लड़ करके टूट जाती है और अब तक स्टीवन उसके पास में पहुंच गया था। तो वो डेविड को बाहर निकालता है और बहुत पीटता है। ऐसे मारते मारते वो उसे एक बस के ऊपर लेकर के आता है जहां पर अंदर FBI की पूरी टीम बैठी होती है जो कि वही रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रही थी और ये सारी चीजें डेविड देख लेता है। तो अब यहाँ पर डेविड बातों ही बातों में स्टीवन को प्रोवोक करने लगता है कि वो अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल दे जो कि उसके खिलाफ हो और स्टीवन यहाँ पर गधों की तरह हल्का फुल्का तो छोड़ो पूरा का पूरा प्लान ही बता देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इस रिकॉर्डिंग के बाद उनका कोर्ट में केस चलता है जहाँ पर स्टीवन को 17 साल की सजा होती है और डेविड को 7 साल की सजा होती है। साथ में केली को भी 7 साल की सजा होती है और मीडिया में ऐसा पता चलता है कि टोटल $17 मिलियन की चोरी हुई थी, जिसमें से $2 मिलियन अभी भी मिसिंग है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डेविड बोलता है कि इतनी बड़ी चोरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इतनी बड़ी चोरी करने के बाद वो ऐसे ही तो सारे पैसे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसने एक पैसों से भरे हुए ड्रम को जो कि उसने स्टीवन के घर से चुराया था उसे वो वहीं के पास के तालाब में डाल देता है और बाद में जेल से छूटने के बाद वो उन्हीं पैसों से आराम से रहता है। यहाँ पर जब वो जेल से छूटता है तो उसे मिलने के लिए वही किलर आता है जिसका हेयर स्टाइल अब बिल्कुल उसी के जैसा हो गया था और इसके बाद वो यहाँ से केली से मिलने के लिए निकल जाता है। मूवी के एंड सीन में हम सबकी रियल फोटोज भी देखते हैं जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि डेविड अब फ्लोरिडा में एक अच्छी लाइफ जी रहा है और वो अभी भी जिंदा है। मतलब कि जिस ईयर में मूवी रिलीज हुई थी तब तक तो जिंदा ही था और यह अमेरिका की सबसे बड़ी चोरियों में से एक चोरी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।